देखिए, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि महालक्ष्मी स्वयं ये कह रही है कि चावल और दूध से विशेष उपाय करने से आपके जीवन में धन के लाभ होंगे। ये मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, रविवार का दिन है। रविवार का दिन होता है सूर्य का और पूर्णिमा की तिथि होती है चंद्र की। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की विशेष तिथि होती है, तो विशेष उपाय आपको करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दिन रवि पुष्य योग रहेगा, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यानी कि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और वो भी रविवार का। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, प्रीति योग रहेगा, आयुष्मान योग रहेगा, तो चतुर्ग्रह योग बन रहा है और शुक्र उदय रहेगा। तो इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र जो कि रात्रि में 12 बजे के पहले पहले समाप्त भी हो जाएगा। तो ये उपाय आपको 1 फरवरी को शाम को, यानी कि रात्रि में 8 या 9 बजे या 10 बजे तक आपको ये उपाय करना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, क्षीर अमृत महायोग जिसको कहते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ आपको लेनी है और क्या फ़ायदा होने वाला है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर काम के लिए सोचते हैं, या जिन लोगों का चंद्र कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको ज्ञान तो अपूर्ण है, बहुत ज्ञान है, आप सक्षम है, सब चीज़ का आपको नॉलेज है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो जो भी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। जो बिजनेसमैन है या ऑफिस जाते हैं, जो भी जिनको भी सक्सेस चाहिए ना, चंद्र को मजबूत करना है, तो उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। बहुत प्यारा सा आसान सा उपाय है। करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको लेना है चांदी का कटोरा। देखो चांदी का जो कटोरी रहती है वो आप ले सकते हो। चांदी की कटोरी हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। कांच की कटोरी भी आप ले सकते हो, ठीक है, या तो फिर स्टील की कटोरी लेना। उसके अंदर कच्चा दूध डालना। कच्चा दूध मात्र 1 चम्मच होना चाहिए, बाकी शेष पूरा जल होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, रंग चेंज करना है, ठीक है, रंग चेंज करना है। अब आप क्या करोगे, इसी के अंदर 11 चावल के दाने आपको डालना है, ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए। देखो ये उपाय आप रात्रि में जब करोगे ना, ये उपाय आपको करना है छत पर, आपके घर की छत पर, जहाँ से आप चंद्रदेव को निहार सको, जहाँ पर चंद्रदेव की रोशनी आपके शरीर पर पड़े, जो कि आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। आप चंद्रदेव को देखेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे, कटोरी रखेंगे, कटोरी के अंदर कच्चा दूध जल रहेगा और 11 चावल के दाने, अक्षत के दाने जो खंडित नहीं होने चाहिए, वो चावल के दाने आपके हाथ में रहेंगे। आप एक एक करते हुए चावल का दाना ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए आप डाल देंगे। चावल के दाने डाल दिए। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप केसर का उपयोग करते हो ना, तो वो आपके जीवन में गज केसरी योग जैसा ऊर्जा पैदा करने वाला होगा। यानी कि धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होने वाली है। अगर केसर की 2-3 पत्ती भी आपने यूज़ कर ली, तो आपको क्या करना है, साथ में अगर आपके पास केसर हो तो केसर की 3 पत्ती भी आपको उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, दूध के अंदर। अब यहाँ पर 108 टाइम चंद्रमा के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार आपको इन मंत्रों का जाप करना है। अब क्या करना है, आपको सीधे आपके घर पर आ जाना है। अब जो कटोरी है, कटोरी के ऊपर या तो आप जाली है, जाली कुछ ढक दीजिए ताकि कोई भी जानवर उसके अंदर पड़े नहीं। देखो रवि योग जो है 11:59 पर समाप्त हो जाएगा, तो ये उपाय आपको पहले ही कर लेना है। 10-11 बजे तक तो कर ही लेना, ताकि रवि योग के अंदर चंद्रमा की किरणें की जो रोशनी है वो आपके शरीर पर भी पड़ जाए, मंत्रों का उस समय जाप भी हो जाए और कटोरी के अंदर भी उसकी ऊर्जा आ जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे कि आप घर पे आ गए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, रात्रि में आप सो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही सुबह उठेंगे आप लगभग 5 बजे आप सुबह उठ जाना, ठीक है, सुबह प्रातः 5 या 6 बजे उठ जाना, और वो कटोरी आप सूर्य की रोशनी पड़ने से पहले उस कटोरी को घर में ले आना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अब देखो कई लोग क्या सोचते हैं कि रात में सुबह कैसे उठें, 5 बजे 6 बजे कैसे उठें, तो आप ऐसा करना कि रात्रि में या तो 12-1 बजे ही आप वो कटोरी आप आपके घर में लेकर के आ जाना, अंदर लेकर के आ जाना, जैसे ही रवि योग समाप्त हो जाए। यानी कि 12 बजे तक रवि योग समाप्त हो जाएगा, 12 बजे ही भले आप कटोरी अंदर ले आना, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
उस कटोरी को, जैसे सुबह सोमवार आ जाएगा, अब सोमवार के दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद वो चावल और दूध और जो केसर है वो सबसे पहले ले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। ठीक है, आपको क्या करना है, साथ में आपको एक स्टील के पात्र में थोड़ा सा जल लेना है। अब आपको कच्चा दूध और ये जो चावल है, जो केसर है, ये थोड़ा सा मिश्रण आपको डाल देना है उस पात्र के अंदर। ठीक है, अब इस लोटे के अंदर जैसे आप डालोगे, उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चंद्रेश्वर महादेव का नाम जप करते हुए आपको अर्पण कर देना है। जिसे ही आप अर्पण करोगे, उसके बाद जलाधारी के वहाँ से ये जो कच्चा दूध वाला जो पानी आएगा थोड़ा सा लेना और अपने आँखों पर, अपने शरीर पर छिड़क लेना। आगे बात समझ में। अब बचा हुआ जो चावल और बचा हुआ जो है दूध और चावल और ये जो केसर की जो पत्तियां हैं, ये जो मिश्रण बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ किसी भी सफ़ेद रंग की गौ माता को आपको पिला करके आना है। ध्यान रखना, 33 कोटि देवी देवता का भी आशीर्वाद आपको इसमें मिलने वाला है। और इसका फल स्वरूप आपको क्या मिलने वाला है, गज केसरी योग आपके जीवन में उत्तीर्ण होगा, मतलब ऊर्जा पैदा करेगा वो, और जिससे धन रुका हुआ जो धन के मार्ग होने लग जाएंगे। जो भी बिजनेसमैन है, जिनको भी ये उपाय करना है, विशेषकर वो तो ये करेंगे। अगर केसर डालना है ना, तो बिजनेसमैन जिनका भी धन रुका हुआ है, जिनका भी, तो उनको केसर डालना अनिवार्य है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जिनको मन की शांति, मानसिक शांति चाहिए, जो डिप्रेशन में है, अगर वो केसर नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में। बहुत प्यारा सा उपाय है। देखो, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। ध्यान रखना, अक्षत के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जय गुरुदेव, प्रणाम।